फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 23 से 31 तक। प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेतरुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिससे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावक सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। उसका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर
अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य: हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति और समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य: हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 8 तक। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए, मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 से हैं और संख्याएं 23 से 31 तक। इसके पहले प्रभु यीशु ने संत पेतरुस और यूहन्ना के द्वारा जन्म से जो लंगड़ा था उस व्यक्ति को चंगा किया। वह चलने फिरने लगा और लोग यरूशलेम मंदिर के पास दौड़े आए और महासभा के सदस्य उन्होंने बुलाकर पूछताछ की। पेतरुस और यूहन्ना को उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने धमकी दी कि यीशु के नाम पर उपदेश नहीं देना है। रिहा होकर पेतरुस और यूहन्ना ने विश्वासियों के पास आकर विस्तार रूप से समझाया कि क्या क्या हुआ था। तो वे सब मिलकर प्रार्थना करने लगे, ईश्वर को धन्यवाद देने लगे
और उन्होंने समझ लिया यह सब ईश्वर की योजना है, क्योंकि उन्होंने अब समझ लिया। स्तोत्र 2 में दाऊद ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। वह भविष्यवाणी इस प्रकार है, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। यीशु के जन्म के तुरंत बाद ही राजा हेरोद ने आज्ञा निकाली, यीशु को मार डालना है। बेथलेहम के सभी छोटे छोटे बाल बच्चों को, लड़के बच्चों को मार डालना है। और तब से यीशु की मृत्यु तक और आज तक यीशु के विरोध में बहुत सारे लोग षड्यंत्र रचते हैं। राजा महाराजा लोगों ने प्रयास किया कि यीशु को और उनके विश्वासियों को समाप्त करने के लिए, वे सब विफल हो गए, क्योंकि यीशु राजाओं के अधिराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। वे शक्तिशाली ईश्वर है, मुक्तिदाता है। सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य यीशु मसीह है। उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। वह ईश्वर का पुत्र है, परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, और उनके विश्वासियों को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आगे पेतरुस के साथ उन विश्वासियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, उनकी धमकियों पर ध्यान दे। बहुत सारे विरोधी धमकी देते हैं, साजिश बनाते हैं, लेकिन विश्वासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। आगे उनकी प्रार्थना है, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। वे निरंतर प्रार्थना करते थे कि यीशु मसीह के कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, बहुत सारे रोगी चमत्कारी रूप से चंगे हो जाए। और हम पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। तो जब कभी कलीसिया पर अत्याचार हुआ, विश्वासी सब मिलकर और गहराई से और विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे। नतीजा क्या है? उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, नया अभिषेक उतरा। वे निर्भीकता से सुसमाचार के प्रचार करते थे। आज भी इसी तरह जगह जगह पर यीशु को और उनके विश्वासियों को या कलीसिया को नष्ट करने के लिए कई लोग साजिश बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन वे विफल हो जाते हैं। कुछ लोग अत्याचार सहते हैं जरूर, कुछ तो अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग पश्चाताप कर यीशु में सम्मिलित हो जाएंगे। हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु या सुसमाचार का विरोध होता है, वहाँ भक्तजन और गहराई से विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और कलीसिया का विकास होता जाता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि निकोदेमुस नामक एक फरीसी महासभा का सदस्य प्रभु के यीशु के पास आया। वह रात के समय आया, वह छिपकर आया और उसने यीशु से कहा, आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। साधारण लोग आप जो चमत्कार दिखाते हैं, साधारण लोग इसी तरह चमत्कार नहीं कर सकते हैं। वह व्यक्ति बूढ़ा है, धर्म का पंडित है, लेकिन वह
यीशु के समान शक्तिशाली नहीं है। वह यीशु की शक्ति चाहता है, यीशु के समान चमत्कार करना चाहता है। तो यीशु ने उसको बताया, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर का राज्य नहीं देख सकता। वह घबरा गया। उसके मन में संदेह आया कि बूढ़ा हो जाने पर भी उसको अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर दोबारा जन्म लेना होगा। तो यीशु ने और साफ तरीके से समझाया, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेगा तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने और अच्छी तरह समझाया, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने आपको बताया आपको दोबारा जन्म लेना है। वह व्यक्ति यीशु की शक्ति चाहता है तो यीशु कहते हैं, आपको पवित्र आत्मा और जल से बपतिस्मा लेना है, दोबारा जन्म लेना है, तब आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वर के परिवार का सदस्य बन सकते हैं। जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेने का मतलब है बपतिस्मा का जल और पवित्र आत्मा दृढ़ीकरण संस्कार से हम दोबारा जन्म लेते हैं। पहला जन्म हम अपने माता पिता से लेते हैं, दूसरा जन्म हमारे बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार से। हमको पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका अनुभव नहीं करते। कैसे हम यह अनुभव करेंगे? दोबारा जन्म लेने का अनुभव कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा से भरकर संत पेतरुस ने पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर लोगों को समझाया। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है, आप अपने पापों पर पश्चाताप करें। दूसरी शर्त है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कर यीशु के नाम में बपतिस्मा ग्रहण करें। तीसरी शर्त है, इस विधर्मी पीढ़ी से दूर रहें। हमें इस दुनिया की मोह माया से दूर रहना है। हमको दुनिया की वासनाओं से दूर रहकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, हे पवित्र आत्मा ईश्वर दोबारा जन्म लेने का अनुभव दे। तो पवित्र आत्मा हमको विशेष कृपा देंगे, अनुभव देंगे। हम देखते हैं बड़े बड़े संतों के जीवन में इसी तरह पवित्र आत्मा उतरने पर, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर हर एक व्यक्ति एक नया व्यक्ति बन जाता है। उसमें नया ईश्वरीय जीवन आ जाता है। वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगता है। प्रभु यीशु ऐसे व्यक्तियों के बारे में समझाते हैं। दोबारा जन्म लेने वाले व्यक्ति का पहला चिन्ह है, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। कहने का तात्पर्य है कि वह एक आंतरिक आज़ादी का, स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए दानियल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि नबी हबाकुक ने अपने नौकरों के लिए, अपने मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार किया। तब उसने एक आवाज़ सुनी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली, हबाकुक यह भोजन बाबुल में सिंह के खट में बैठने वाले दानियल को देना है। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन नबी नहीं जानता है कि बाबुल कहाँ है, दानियल कौन है। तो एक स्वर्गदूत ने
उसके बाल की चोटी पकड़कर वहां तक पहुंचाया, बाबुल तक पहुंचाया। और नबी ने देखा कि सिंह के बीच में एक युवक बैठा है। नबी ने जोर से पुकार कर कहा, दानियल, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। दानियल ने ईश्वर को याद किया और धन्यवाद दिया। ईश्वर ने दानियल को नहीं छोड़ा था और उसने भरपेट भोजन किया। उसी स्वर्गदूत ने नबी के बाल पकड़कर उठा करके अपने घर पहुंचा दिया और नबी ने फिर नाश्ता बनाया, अपने नौकरों को खिलाया। कहने का तात्पर्य है, नबी हबक्कूक ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार काम करने के लिए तैयार था। वह दोबारा जन्म लेने वाला एक व्यक्ति है। उसी तरह नए व्यवस्था में हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार वे आगे बढ़ते थे। संत पौलुस, संत बरनबास, ये सब इसी तरह ईश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ते थे। तो भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हम सबों को भी कहते हैं, हम सबों को दोबारा जन्म लेने का अनुभव पाना है, विश्वास और अनुभव होना है, तब हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकेंगे। इस कृपा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर विषम परिस्थिति में भी हम तेरी स्तुति आराधना कर सके, तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।